रोमांच से भर आया मेरा मन जब मैंने देखा श्री रंगनाथ स्वामी का एक गोपुरम। हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ मैं अवनीश आपका द ठाकुर फैमिली ब्लॉग्स में पिला में। हमारे रिलीजियस टूर के इस क्रम में हम आ गए हैं। कहाँ आ गए आप बताएं, ये मंदिर देख के बताएं क्या नाम है मंदिर का। इस मंदिर का नाम है, नहीं पता आपको, जल्दी बताइए। श्री रंगनाथ स्वामी। हम आ गए हैं श्रीरंगम में। हाँ, मैं क्या ही बताऊँ, इतना सुंदर लग रहा है ना ये, और ये एहसास ही बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं श्रीरंगम में खड़ा हूँ। और बहुत सालों से इच्छा थी मेरी कि मैं यहाँ पे आऊँ, बहुत ही सालों से। कितना ही भव्य मंदिर, और ये गोपुरम जहाँ हम राजा गोपुरम के आगे खड़े हैं, इतना भव्य लगता है जैसे कि इस शहर की पहचान ही यही है। भाई सामने जो इतना बड़ा होटल देख रहे हैं ना, यही मिला है हमें, और बहुत ही बढ़िया 4 बेड का, मतलब 2 डबल बेड लगे हुए हैं, और बहुत ही सुंदर सा होटल मिल गया है। श्रीरंगम के दर्शन तो कैसे ही होंगे भगवान जाने। हर जगह अब तो बहुत ज़्यादा रश है, लेकिन एक अलग चीज़ आपको बताऊंगा इस व्लॉग में, बने रहेगा। फ़िलहाल हम जा रहे हैं कावेरी स्नान के लिए, और उसके बाद ही कोई चीज़ बताऊंगा आपको। कावेरी स्नान के क्रम में हम आ चुके हैं यहाँ पे। ये कावेरी मंडपम, या जो भी मंडप इसे बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो माता कावेरी की जय। अब इसको मिला के यहाँ पे भी देखिए कितना ही सुंदर दृश्य लग रहा है ना। तो इसको मिला के मुझे जितनी भी पवित्र नदियाँ हैं पूरे भारतवर्ष की, सिर्फ सिंधु में मैंने स्नान नहीं किया है। सारी पवित्र नदियों के स्नान मेरे कंप्लीट हो गए, मतलब हो जाएंगे। माता कावेरी में स्नान करने के पश्चात ये श्राद्ध और पिंड कर्म भी किया जाता है यहाँ पे, यहाँ के लोकल लोगों द्वारा। फ़िलहाल तो हम स्नान करने के लिए निकल रहे हैं। मंडप से निकल के लेफ़्ट हैंड साइड पे ही, सॉरी राइट हैंड साइड पे है ये। और यहाँ पे देखिए दुनिया स्नान करने आ गई है। हम भी स्नान कर लेते हैं भाई लोगों। जहाँ भी आप लोग जाएं और वहाँ कोई पवित्र नदी हो तो उसमें स्नान अवश्य करें। आ गए हैं भैया हम लोग कावेरी में स्नान करने के लिए। इतना ही मस्त नज़ारा है यहाँ पे। सुंदर कावेरी मैया का जल इतना नीट एंड क्लीन है, मैं बता नहीं सकता। देखिए मेरे हाथ एकदम दिख रहे हैं आपको जल के अंदर भी। बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ जल है, लेकिन व्यवस्थाएं बहुत ही बेकार हैं यहाँ पे। मतलब ना घाट है प्रॉपर, ना चेंजिंग रूम है, लोग कहीं पे भी नहा रहे हैं। जैसे आप नदी से निकलोगे कीचड़ कीचड़ है, बट क्या करें, अब सरकार जैसी व्यवस्था देगी। हिंदुओं के तीर्थ स्थलों को थोड़ा विकसित करने पे ध्यान देना चाहिए। और जल में फ्लो भी बहुत अच्छा है, जल में फ्लो का टेक्निक है। तो ये पंकज जी ने लगाई डुबकी, पापा जी ने भी लगाई डुबकी। भाई यहाँ तो पापा और पंकज जी पितरों को तृप्त कर रहे हैं। इधर मछुआरे मछलियाँ जो है वो पकड़ रहे हैं, और मैंने 3-4 डुबकी लगाई है, एक रील बनाया है। और देखिए कितना ज़रा सा पानी है इसके अंदर, ज़्यादा पानी नहीं है, किसी तरह से डुबकी मार पा रहा हूँ। पूरा बैठ जा रहा हूँ तब डुबकी लग रही है, वैसे लग ही नहीं रही है डुबकी। ये सॉरी मैं मछुआरों से टकरा गया मैं, क्योंकि प्रवाह बहुत अच्छा है। वाटर ड्रॉपलेट आ गया था किसी की टी-शर्ट से, मैंने साफ़ कर लिया। और थोड़ा सा गहराई में चलते हैं भाई, प्रवाह बहुत ज़्यादा है, लेकिन गहरी नहीं है इतनी, लेकिन प्रवाह बहुत है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखो सभी स्नान कर रहे हैं यहाँ पे, और मोटा सा रेत है नीचे पैर के, तो वो देखने में और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत ही प्यारा। धन्य हो माँ कावेरी जो हमें अपने पास बुलाया और इसमें स्नान करने का मौका दिया। एक और डुबकी और बाहर निकलता हूँ फिर। अब मोबाइल रख के आता हूँ तो प्रॉपर डुबकी मारूंगा भाई लोग। कैसा लग रहा है झाजी? बहुत बढ़िया। आ गया ना आनंद? हाँ, पापा भी अपना, उन्हें टाइम लगता है थोड़ा पूरे पितरों को जल देने में। कावेरी स्नान करके फिट हो गया हूँ मैं, बस गीले कपड़े रखने जा रहा हूँ। होटल ज़्यादा दूर नहीं, 500 मीटर ही है, बस 5 रुपये लेती है, और फ्रिक्वेंटली चलती है। लेकिन यहाँ घाट का तो बहुत बुरा हाल है। बाद में आके वीडियो बना के ना टैग करके डालूंगा भाई लोगों, ऐसे नहीं चलेगा। जिसकी बात मैं आपसे कर रहा था ना, मैं ना बहुत ही ज़्यादा मैं उत्साहित था इस चीज़ के लिए कि मैं क्यों आज कावेरी में स्नान करने जा रहा हूँ। कावेरी स्नान करने के बाद एक बहुत ही स्पेशल जगह पे जाना है। श्रीरंगम नहीं जा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए मैं विज़िट कर रहा हूँ श्री जम्बुकेश्वर महादेव
जो कि जल तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं और जो पंच महाभूत शिवलिंगम है उसमें से एक हैं। आप अगर गूगल पे पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा। इस क्रम में मुझे सारे महाभूतों के दर्शन करने हैं। जो पंच महाभूत महादेव हैं उनमें से 2, 3, 4 के दर्शन का टारगेट रखा हुआ है कि इस बार ज़रूर कर लें। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, कभी धूप कभी छाँव, और इस हिसाब से हम बढ़ते जा रहे हैं जम्बुकेश्वर टेम्पल की तरफ। शिव जी की आराधना में उनके दर्शन करने के लिए जल तत्व हैं, इसलिए जल की तरह ही उनका शिवलिंग है। क्या है ये मैं जान के देख के बताऊंगा आपको। सुंदर सा ये गोपुरम जब मैं देख रहा था ना तो मुझे दूर से ही तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था। और अंदर देखिए बहुत ही पुरानी कलाकृतियाँ हैं, बहुत ही पुराना मंदिर है। और इस मंदिर के दर्शन करने हम जा रहे हैं। दर्शन करने के बाद अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे। जैसे कि साउथ इंडियन द्रविड़ शैली में सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई गई हैं। और चोल राजाओं ने, द्रविड़ राजाओं ने, जो भी यहाँ पे उन्होंने जिस टाइम पे किया है, भाई हिस्ट्री के स्टूडेंट्स बता सकते हैं। लेकिन बहुत ही अच्छी यहाँ पे जो है ये बनावट है हर जगह, जैसा कि हमने दूसरे मंदिरों में भी देखा है। गोपुरम में एंट्री लेने के बाद आपको एक तरफ गणेश जी यानी आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कार्तिकेय जी के दर्शन होंगे। उनके दर्शन करके आपको अंदर जाना चाहिए, जहाँ पे आपको पंचभूत में एक शिवलिंग जो कि जल का प्रतीक हैं उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हम तो कर चुके हैं दर्शन। चोल और द्रविड़ शैली का जो ये मिक्सर होता है ना, और ये इतना सुंदर मंदिर दिखता है कि मैं बता नहीं सकता। ऐसा लगता है कि इनको निहारते ही रहो हमेशा। आप बताइएगा कि आप में से कौन कौन यहाँ आना चाहता है या आ चुका है। प्यारा ये गोपुरम है, देखते ही बनता है, ऐसा लगता है निहारते ही रहें। काम धाम ना हो या फिर इंसान के पास है ना बहुत सारे पैसे हो तो इस तरह के दर्शन ही करता रहूँ मैं तो। मेरे जैसा इंसान तो सच बता रहा हूँ। उनके आगे जैसे कि हर मंदिर में होता है, यहाँ पे भी एक गलियारे में आप प्रवेश करोगे। जो दूसरा गोपुरम है उसके आगे, अब कितने सारे तो गोपुरम है, क्या मैं गिनते ही करता रहूँ। लेकिन बहुत ही सुंदर है ये, अद्भुत नज़ारा पेश करता है। इसके सामने गर्भगृह है जहाँ हमने दर्शन। कैसा लग रहा है भाई फिर दर्शन करके? लो फिर एक फ़ोटो लेता हूँ। मोबाइल लेते ही सभी नीचे गर्दन झुका लेते हैं। किसी को झुकाना हो तो उसे मोबाइल दे दो झुक जाएगा वो सीधे, है ना। कितने सुंदर। कहाँ के दर्शन किए बताइए? अभी तो एक ही दर्शन किए। नहीं, अंदर मंदिर में कहाँ दर्शन किए? शिव और पार्वती। बहुत बढ़िया। शिव पार्वती, हाँ, दोनों का बहुत बढ़िया दर्शन हुआ। भैया पार्वती और मंत्र पढ़ के मतलब भगवान शिव का पूजा की। ठीक है। साइड हो गया थोड़ा सा, कहते जाओ आप कुंदन भाषा पर चले जाओ, साइड हो गए, भगवान का नाम लेकर के बाम बाम बुड़म बुड़म किए तब आए। बहुत बढ़िया। देखो इन लोगों का फोटो सेशन ही नहीं खत्म होता। हो गया फोटो सेशन खत्म? ठीक है। आज पापा का हो रहा है फोटो सेशन। बताना हमारे पापा कैसे लग रहे हैं आज। चश्मा और अन्ना की तरह टोपी और चश्मा लगा के। पापा इना रहो बैठे नारियल लोग का फोटो खींच दे, बना दे। छड़ी हटा दे हाथ से। हाँ, छड़ी तो हटा ही देना चाहिए। खुद ही छड़ी फेंक दी पापा ने। बनाओ ना इसे। तो खिंचवा के पंकज जी का मन ही नहीं भर रहा है हमारे। पंकज जी को लग रहा है हाँ खिंचवा ही डालूं फोटो। हाँ, ये देखो जरा, पोज देख लो जरा। तो भाई फ़ोटो सेशन वगैरह हो चुका है। हम लोगों ने भी 2-4 फ़ोटो करा लिए और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं कुछ खाने के लिए। सुबह से कुछ खाया नहीं है। बज गए 2:32 मिनट, 2:32 मिनट है ना। तो इसलिए अब फटाफट कुछ खा लें, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। आना ज़रूर। यहाँ पे थोड़ा बद इंतज़ामी है लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से होते हैं। यहाँ पे हमने मलाई वाला जो है ना नारियल पानी पिया और अब भैया ने हमें इसमें से मलाई भी निकाल के दिया। ये देख लो ज़रा, पापा हमारे अन्ना की तरह चश्मा लगा के और नारियल पानी में लस्सी मिला के पी रहे हैं। गरम गरम बन रहा है यहाँ पे मिर्ची बड़ा और केले का बड़ा। और ये तो तीखी वाली मिर्ची भाई लोगों। इधर थोड़ा बड़ा वगैरह जो भी रखा है कुछ खा लेते हैं बस, उसके बाद देखा जाए। इसी क्रम में जल तत्व को रिप्रेजेंट करते हुए जम्बुकेश्वर महादेव के दर्शन मेरे हुए पूरे। बोलिए हर हर महादेव।